तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है क्या, ग्रेविटेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो बच्चों, ग्रेविटेशन में हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? तो ग्रेविटेशन में बच्चों हम लोग ने कंप्लीट किया है सबसे पहले कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट किया। उसके बाद में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग ने पढ़ा। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने क्या स्टडी किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द अर्थ, जो कितना आता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ने स्टडी की है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम लोग नीचे जाते हैं या फिर ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है, और सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है, राइट। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है। जैसे ये मान लो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और ऐसे देखा जाए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास अगर m है, इस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, स्मॉल g लगेगा, राइट है बच्चों। तो स्मॉल g के वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से थे, इक्वेशन ऑफ मोशन थे, पहला इक्वेशन था क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन थे, राइट। यही इक्वेशन क्या होगा बच्चों, आपका अप्लाई होगा। बट ये ध्यान देना कि जो g होता है हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है बच्चों, ठीक है। g हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। जैसे मैंने अगर इसको ऊपर फेंका, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ऊपर फेंका तो इस पर g कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ नहीं लगेगा। g हमेशा कहाँ पे लगता है बच्चों, नीचे, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ है इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए कुछ दूरी पे जाके ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, यानी इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है तो वापस नीचे आता है, क्यों, ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि मैंने उसको क्या दिया था, इनिशियल स्पीड दिया था, जिसकी वजह से वो इनिशियल स्पीड धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। क्यों कम होती गई, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है। कम होते होते फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो एकदम ज़ीरो हो गया। क्या ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब वो ज़ीरो हो गया तो उस पर एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, नीचे की डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोग एक थंब रूल याद रख लो फिजिक्स में कि जो प्लस और माइनस होता है वो हमेशा डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। देखो अब हम लोग को क्या यहाँ पे यूज़ करना है, तो साइन कन्वेंशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर मान लो ऊपर की तरफ कोई भी मोशन हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ कोई भी मोशन होगा तो उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारा आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन। हम नेगेटिव हम लोग ने किसको लेट किया है, नीचे वाले डायरेक्शन को। तो नीचे, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन 5 है और किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। हम लोग इसको बार बार लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, प्लस से। जैसे मान लो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 9.8 है, और उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो आपका आंसर आ गया प्लस 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड कितना है ऑब्जेक्ट का, 5.2 है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है,
राइट। ये चीज़ सब आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक अब तक आपको आ भी गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो यहाँ पे ए था बच्चों, ए क्या था, ये ए क्या है आपका, ये है ए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों ये हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी आप लोग को बता रहा हूँ कि ये इक्वेशंस कब अप्लाई होते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लाई होंगे। और इसके अंदर जितने टर्म्स है वो सारे क्या है, वेक्टर है। ये एस क्या है आपका, एस डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बट हम लोग कभी कभी डिस्टेंस के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन याद रखिए सारी चीज़ क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे इस पूरे चैप्टर में, स्मॉल जी से, ठीक है। स्मॉल जी आपका हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये समझ में आया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा बच्चों g कहाँ पे लगेगा, नीचे, और g हमेशा नीचे लगेगा इसलिए वो नेगेटिव आएगा। वैसे ही आपका s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g/s, ठीक। तो ये तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कोई समझदार होगा तो यही इक्वेशन अप्लाई कर लेगा, बस ए की जगह पे क्या लिख देगा, माइनस जी लिख देगा। माइनस जी क्यों आया, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आइए अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तीनों लिख दिया है, आप फॉर्मूला देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका स्क्रीनशॉट ऊपर लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि एक बॉल है, एक बॉल को हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, इसको हम लोग ने ऐसे थ्रो कर दिया है, ठीक है। कितने स्पीड से, विथ अ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि यही स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी, यानी u हमको पता चल गया यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि ऊपर की डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक। तो ये आपका इनिशियल स्पीड कहाँ पे, ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, यानी मैक्सिमम हाइट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यानी h मैक्सिमम। तो बच्चों बताओ ये मैक्सिमम हाइट कब कितना राइज करेगा। जैसे ये मैंने एक चौक ऊपर की तरफ फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, जब इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वापस वहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो ये जब ऊपर जा रहा है, जब रुकेगा वहाँ पे, तभी तो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, यानी उसका हम लोगों को पता चल जाएगा कि फाइनल स्पीड क्या हो गई, वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये आपका v क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। अब यही आपकी हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को हम लोग h मैक्सिमम बोलेंगे। अब देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, एस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम दिया होता तो हम लोग ये वाला लगा लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं दिया तो हम लोग ये वाला लगा लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है। v आपको क्या करना है, नहीं v आपको दिया हुआ है कितना, 0, 0 का स्क्वायर, u कितना है प्लस 49 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू जी, जी कितना है, जी कितना है, जी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9.8 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग ने 9.8 रख लिया, इंटू एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, यानी h मैक्सिमम। इतना समझ में आया बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना समझ में आया। इसके बाद तो फिजिक्स खत्म हो जाती है, क्या आ जाता है आपका, मैथ्स आ जाता है। अब देखिए ये 0 स्क्वायर क्या होगा, 0, 49 इधर आएगा तो माइनस 49 का स्क्वायर, यानी 49 इंटू 49 दो बार लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एच मैक्स हो जाएगा माइनस से माइनस देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक। अब देखो 9.8 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये देखिए ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा,
10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आसानी हो जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल हट जाएगा, 49 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो 5 टाइम्स और ये चला जाएगा 2.5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका 122.5 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना मैक्सिमम हाइट क्या करेगा, वो राइज करेगा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी सेकंड पूछा है टाइम रिटर्निंग जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगा। तो मान लेते हैं जाने में टाइम कितना लगा t1 और आने में टाइम कितना लगा t2 और टोटल टाइम कितना हो गया आपका t। अब बच्चों देखो क्या होता है कि जो चीज़ ऊपर जाने में जितना टाइम लेती है वापस उसी पोजीशन पे आने में उतना ही टाइम लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 यानी 2t1, क्योंकि t1 और t2 क्या है, बराबर है। अब हम लोग को t1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है। t1 की वैल्यू यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो आपको क्या पता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, इसमें भी टाइम आपका है, ठीक है। तो लगा देते हैं पहला वाला। तो क्या है v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। क्या हम लोग सेकेंड वाला भी लगा सकते थे, तो आंसर है यस, लेकिन फर्स्ट वाले से क्या है, इजी है, इसलिए हम लोग फर्स्ट वाले से करेंगे। अभी हम लोग सेकेंड वाले से भी चलो कर देंगे, ठीक है। v बराबर क्या है आपका, v फाइनल स्पीड 0, u कितना है बच्चों, u है प्लस 49 माइनस g की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू टाइम निकालना है। टाइम कितना लगा ऊपर जाने में t1, तो यहाँ से बचाओ बच्चों ये माइनस 49 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी1। तो t1 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 49/98 राइट, 9.8 सॉरी। 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये 10 डेसिमल हट जाएगा। 49 2 सा क्या होता है आपका 98 और ये 5, यानी 5 सेकंड क्या होगा लगेगा जाने के लिए, 5 सेकंड ऊपर जाने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, t बराबर हो जाएगा 2 इंटू t1 यानी 5 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 10 सेकंड में ये पूरा मोशन क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी जहाँ से गया है वापस उसी पोजिशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो इस वाले इक्वेशन पे रख के भी देख लेते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है सेम। तो इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है 122.5 निकाल लिया था हम लोग ने। u क्या है आपका 49, t आपका t1 है माइनस हाफ, g की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 राइट, 245, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 98 t1 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9.8 t1 का स्क्वायर, ठीक है। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा इक्वेशन, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा 9.8 t1 का स्क्वायर, इसको इधर ले तो 98 t1 और ये तो इधर ही रहेगा प्लस 245 इक्वल टू 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत आसान है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों कि अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टावर। अब देखिए रिलीज्ड वर्ड का मतलब ये है कि वहाँ से सिर्फ छोड़ा गया है, छोड़ने का मतलब है कि ड्रॉप किया गया है ना, बस ऐसे लिए थे इसको छोड़ दिया गया है। तो स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो एक टावर है आपका, ये टावर है मान लेते हैं, और इसके टॉप से क्या छोड़ा गया है, एक स्टोन छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप जब भी किया जाता है बच्चों तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम लोग ने इसको क्या किया है, सिर्फ छोड़ा है, तो अपने आप ही नीचे आएगा क्योंकि जी नीचे लग रहा है। ऑफ हाइट 19.6, यानी इसकी जो हाइट है वो कितना है 19.6 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ये बॉल जब जैसे ही टच करने वाला हो उसके जस्ट पहले कितना
उसकी स्पीड थी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। तो कौन सा इक्वेशन इसमें लगाएंगे बताइए। आपको यहाँ पे क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है और फाइनल निकालना है। तो हम लोग ये वाला लगा देंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट उसमें क्योंकि दिया हुआ है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। v की वैल्यू क्या है बच्चों, v आपको निकालना है फाइनल स्पीड। u की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 लेना है, इंटू s कितना है बच्चों। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, बॉल कहाँ पे आ रहा है आपका, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कहाँ पे हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। कितना नेगेटिव लेंगे 19.6 यानी माइनस 19.6। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9.8 इंटू, अरे 2 भी आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16 और 19, ये भी 19.6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो तो v बराबर क्या आ जाएगा 19.6। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे ही वो नीचे आएगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ें क्लियर है। 19.6 उसकी स्पीड होगी जस्ट टच करने से पहले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर बना लेते हैं, ये टावर हो गया, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन चलो। एक क्या किया गया, यहाँ से ड्रॉप किया गया है ना। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर है, चलो ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। और उसी टाइम पे क्या किया जा रहा है, एक वर्टिकली अपवर्ड स्टोन थ्रो किया जा रहा है। तो इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, ठीक है। दोनों को सेम टाइम पे, जैसे वो गिराया जा रहा है नीचे से इसको फेंका जा रहा है, सेम टाइम पे ये आपका इंस्टेंट ये जो इंसिडेंट है वो हो रहा है। At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल स्पीड ऑफ B है वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या किया जा रहा है, वहाँ से लिखा हुआ है आपको अलाउड टू फॉल, फॉल यानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है, ठीक है, आपको गिरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है वहाँ से। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट्स। अब देखिए कुछ टाइम बाद ये और ये क्या करेंगे, ट्रैवल करके आएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, है ना। तो वो टाइम आपको बताना है और वो डिस्टेंस बताना है कि कब वो लोग मीट करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से वो x डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अगर ये x डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस x, है ना। एक ऐसा मान लेते हैं इस पॉइंट पे वो लोग मीट कर रहे हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग C। तो C पॉइंट पे वो लोग मीट कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 में से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। अब देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 माइनस x। तो हम लोग अब लगा देते हैं s का फॉर्मूला। s बराबर क्या है, s यानी आपका 100 माइनस x, और क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस 100 माइनस x। पहले इक्वेशन लिख लूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर कि क्या लिख रहे हैं, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। चलो चलो s बराबर क्या है आपका 100 माइनस x, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, है ना। क्यों माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। u कितना था 0, तो u इंटू टाइम 0 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू जी क्या है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टाइम नहीं पता हम लोग को, है ना, टाइम पता है क्या, जी की वैल्यू 10 लेनी है हम लोग यहाँ पे, टाइम हम लोग को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 ले ले। अब देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2x इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 10 टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अभी यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इस वाले के लिए लगा लेते हैं।
तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा एस, एस की वैल्यू देखो ये ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव, एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यू टी, यू कितना है इसका 25 इंटू टाइम, टाइम कितना लगेगा बच्चों वही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, ठीक है। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में भी लगेगा, है ना, क्योंकि आपका जब ये इससे मिलेगा ये इससे मिलेगा तो एक ही टाइम पे तो मिलेंगे। जैसे मान लो कि ये आपका 10:40 पे गिराया गया और इसको 10:40 पे ऊपर फेंका गया, तो ये दोनों एक मिल रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद मिलेंगे, तो वो टाइम क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों का टाइम क्या लगेगा बच्चों सेम लगेगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा 25t u, यू देखो ऊपर के डायरेक्शन में इसलिए मैंने क्या लिखा पॉजिटिव, t प्लस सॉरी माइनस हाफ, g कितना लेना है 10 इंटू टी स्क्वायर। अब क्या कर दो, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 50t माइनस 10t स्क्वायर। इसमें 2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2x की वैल्यू यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ से उठा के 2x की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा। चलो ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x की वैल्यू क्या है 50t, माइनस था तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t स्क्वायर, राइट। अब ये 10t स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 50t इज इक्वल्स टू 200 यानी t क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी ये पता चल गया कि 4 सेकंड बाद वो दोनों एक दूसरे के मिल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब t की वैल्यू क्या कर दो किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ से 200 माइनस 160 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2 दैट इज 20 मीटर। यानी यहाँ से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मीटर और ये कितना करेगा 80 मीटर, तब जाके वो दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पे क्या करेंगे मीट करेंगे। यानी आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, तो व्हेन का मतलब ये है कि आफ्टर 4 सेकेंड दे विल मीट, और वेयर तो 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर या फिर 80 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये दोनों आंसर क्या है आपके सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर एट आफ्टर 6 सेकेंड। जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़का है, वो लड़के ने क्या किया बॉल को थ्रो किया और बॉल ऊपर गया और 6 सेकेंड बाद वापस क्या आ गया वो यहीं वापस आ गया। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा 3 सेकेंड और नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा 3 सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये आप लोग फैक्ट है, इसको आप इन लोग लर्न कर लीजिए कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगता है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था, यानी इनिशियल स्पीड आपको उसकी कैलकुलेट करनी है। सेकेंड क्या करना है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, यानी मैक्सिमम हाइट आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, यानी एस कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। चलो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो देखो पहला क्या कैलकुलेट करना है यू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाने पे जब हाइट मैक्सिमम हाइट हो जाता है वहाँ पे v क्या हो जाएगा 0, तभी तो रिटर्न आएगा वापस, तो v 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं उसकी इनिशियल स्पीड क्या है u है। अब इसमें हम लोग लगाते हैं पहला इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। v की वैल्यू आपको क्या है 0, u की वैल्यू देखो ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस u, माइनस g की वैल्यू कितनी लेना है आपको, इसमें दिया हुआ है g की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 9.8 रखेंगे, ठीक है। जब भी नहीं देता है तो 9.8 रखते हैं। इनटू टाइम, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड,
तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, देखो u इधर आएगा तो माइनस u हो जाएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 24 कैरी टू 29 यानी -29, यानी u इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला आंसर आ गया 29.4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द बॉल, मैक्सिमम हाइट कितना उसने रीच किया। तो आपको पता है v² बराबर क्या होता है, u² माइनस 2gs, v आपका क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u आपने कैलकुलेट कर लिया है 29.4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू एस यानी h मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका इधर आएगा तो -29.4 इंटू 29.4, ये इधर ही रहेगा इक्वल्स टू -2.2 इंटू 9.8 इंटू एच मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा यानी 14.7। ठीक है, अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, 7 से भी कैंसिल हो, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा और ये 7 3 ज़ा। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट को हट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, ये 2 से क्या कर दो कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 7 ज़ा यानी 147 इंटू 147 इंटू 10.3 0.3 सॉरी 0.3 है बच्चों, ये 0.3 है। ठीक, अब 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आ जाएगा 44.1 44.1 ये क्या मीटर इतना हाइट क्या करेगा वो रीच करेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इतना निकाल लियो, अब इसके बाद 1 सेकेंड के लिए निकाल लो तो आपका 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 4 सेकेंड के लिए। देखो इक्वेशन क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एस निकालना है, एस कब निकालना है जब टी की वैल्यू 4 है, निकाल लेते हैं। यू कितना था बच्चों 29.4 इंटू टी कितना है 4 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 लेना है और टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1, ये हो जाएगा 117.6, ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, और इंटू 16 माइनस 4.9 इंटू 16, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 117.6 माइनस 4.9 इंटू 16 कर लो, तो आंसर आएगा 4 8 और 7, एक के बाद 78.4 माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2 और ये हो जाएगा 17 में से 8 गए 9 और ये हो जाएगा 10 में से 7 गए 3, 39.2 ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जब 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 39.2 करेगा। ठीक ना, क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4 सेकंड के बाद। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से, और 4 सेकंड में 3 सेकंड पे तो यहाँ पे होगा, चौथा सेकंड यहाँ पे होगा, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 39.2 और टोटल कितना है बच्चों, ये टोटल कितना आया था आपका, टोटल हाइट कितना आया था, मैक्सिमम हाइट 44.1, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 44.1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 39.2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 44.1 माइनस 39.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9 मीटर, ये इसने 1 सेकंड में इतना से यहाँ तक आया होगा।
तो टोटल कितना उसने डिस्टेंस अगर पूछे, डिस्टेंस पूछे तो टोटल पाथ हो जाएगा बच्चों, टोटल पाथ क्या हो जाएगा, ये 44.1 और प्लस ये भी हो जाएगा, यानी इसमें आप क्या कर दोगे 44.1 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 9 और 49, यानी 49 मीटर टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 4 सेकंड के बाद। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, क्वेश्चन में पोजीशन पूछा है, ठीक है, आफ्टर 4 सेकंड, तो पोजीशन क्या हो जाएगा 39.2 मीटर फ्रॉम द थ्रोवर, जो थ्रोवर है वहाँ से 39.2 मीटर पे होगा। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका 49 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हुआ है तो फिर से इसको एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा ये। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि यहाँ से कितना है 4.9 मीटर पे है, तो यही पोजीशन हो जाएगी उसकी, राइट। चलिए आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, जिसको सॉल्व करके आप मुझे क्लासरूम ऐप पे भेजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या फिर मेरे जीमेल आईडी पे भेज दीजिएगा या फिर मेरे फिजिक्स बाई AKS फेसबुक पेज है, उस पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।